एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? जय माता की। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ गाइज़। और सुबह के टाइम हो रहा है और सुबह आपको पता ही है, जब से स्कूल खुले हैं तो तब से जल्दी जल्दी उठना पड़ रहा है। और अभी यहाँ आ गई हूँ गेट का ताला खोलने के लिए। तो बस अपना फिर करेंगे डेली रूटीन स्टार्ट। तो गाइज़, नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं तो आप सब भी व्रत होंगे और आप सबकी भी ऐसी ही दिनचर्या रहती होगी। नवरात्रि के दिनों में छोटे बड़े काम सभी करने पड़ते हैं। तो मैं कैसे अपने कामों को व्रत रहकर भी निपटाती हूँ, आपको आज की वीडियो में यही शेयर करती हूँ। तो चलिए गाइस, सबसे पहले धो लेते हैं अपना मुँह हाथ, जो कि सुबह बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारी बॉडी में एक फ्रेशनेस आ जाए। और उसके बाद बच्चों के लिए बनाना है मुझे आज लंच। और लंच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि नवरात्रे है ना, तो सब्ज़ी भी बनाऊं, मुझे लगता है कहीं ज़्यादा सब्ज़ी ना बन जाए तो वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि मेरे तो व्रत चल रहे हैं। और व्रत जब नहीं होते हैं तो अगर बची कुची सब्ज़ी होती है तो मैं ही खा लेती हूँ, तब मैं वेस्ट नहीं जाने देती। बट अभी ये है कि मुझे बहुत सोच समझ के सब्जियाँ बनानी पड़ रही हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये आलू उबाले थे मैंने, और मैंने बच्चों से पूछ लिया था कि आलू की कचौरी बना दूँ, तो दोनों ने फिर हाँ कर दिया था। मैंने कहा चलो आज इनके टिफ़िन का इंतज़ाम तो हो गया, मतलब कोई सब्ज़ी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी और खाना भी वेस्ट नहीं जाएगा। हम हाउस वाइफ की ना आदत होती है, हम जो मम्मीज़ होते हैं ना, जितनी भी मम्मी होती हैं, तो वो ऐसी ही करती हैं। बच्चों का ज़रा सा भी खाना बचता है तो वो अपने आप ही खा लेती हैं, भले ही चाहे हमारा फिर इससे मोटापा बढ़ जाए। तो यहाँ पे बस बन रही है गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी, और बस फिर इनको दे के फिर करते हैं घर के और भी काम। तो गाइज़, मैं आपको बता रही थी ना कि शायद मेरे व्रत ना रख पाऊँ, लेकिन ऐसा होता है कि आप भले ही पूजा ना करो और ऐसे में आप व्रत तो रख ही सकते हैं। तो बस मैं व्रत रखूँगी, पूजा मम्मी जी कर दिया करेंगी। तो यहाँ पे फिर मैंने लगाने लगी अपनी झाड़ू, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी हो चुका था। वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी काम करने के लिए, कि कभी भी कर सकती हूँ, बट नवरात्रे हैं तो जल्दी से जल्दी झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। और आज लगा रही हूँ वाइपर से ही सारे में पोछा। सो गाइज़, पूजा के आगे तो पोछा लगा दिया था और मम्मी जी अपनी पूजा करने के लिए बैठ चुकी हैं। मैं अपने पूरे घर में सफाई कर रही थी और बस आज वाइपर से पोछा इसलिए ही लगा रही हूँ। वाइपर से भी वैसे पोछा अच्छे से लग जाता है, और बस थोड़ा सा ये होता है कि अच्छे से पकड़ के और ताकत से थोड़ा सा ना लगाना पड़ता है वाइपर से भी पोछा। बट मैं हाथ से ही ज़्यादा अच्छे से लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा हो गया पूरे घर में झाड़ू पोछा। देखिए एकदम फर्श कैसे चमक रहा है। ये होता है अपने हाथ का काम। और काम वाली जो होती है ना, मेड होती है, वो इतने अच्छे से सफाई नहीं कर पाती हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने अरहर की दाल बनाई थी, हींग जीरे की ही बनाऊँगी नवरात्रों में। जहाँ तक हो सकता है ना, मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, अगर उनको पता चल जाए कि लहसुन प्याज का नहीं है तो वो नखरे से दिखाते हैं। बट मैं इस तरीके से खाना बनाती हूँ ना कि उनको पता ही नहीं चलता। और मेरे व्लॉग्स भी वो देखते तो हैं, बट ऐसे नहीं ध्यान से देखते, मेन चीज़ें देख लेते हैं। तो और कभी ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे ही व्लॉग्स देखें, तो कभी देखते हैं कभी नहीं देखते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है। और बस वैसे भी ना देखो, व्रत में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और मैं हमेशा हींग जीरे की ही कोशिश करती हूँ बनाने की। वैसे अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि कभी मैंने लहसुन प्याज का खाना बनाया हो व्रत में। जहाँ तक होता है मैं ऐसे ही करती हूँ, और अच्छी बात भी है ये। तो बस यहाँ पे हींग जीरे की अरहर की दाल मैंने छौंक दी थी। और दाल आपको पता ही है मैं किस तरीके से बनाती हूँ, और इस तरीके की दाल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और साथ में खीरे काट दूँगी। तो दाल बनाई है, अभी चावल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि भाई देखो, वही मैं आपको बता रही थी ना कि जब मैं व्रत रखती हूँ तो मैं चावल नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों के मूड का कुछ पता नहीं, आज खाएं या नहीं खाएं। और बस इसीलिए मैंने चावल नहीं बनाए हैं अभी। जो मैंने खीरे लिए थे ये देसी हैं, तो मैं एक साइड से इनको अच्छे से घिस रही थी, दूसरे साइड से नहीं घिस रही थी,
क्योंकि जो देसी खीर होता है ना वो एक साइड से ही घिस दो तो उसका कड़वापन निकल जाता है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रोटी सेकनी शुरू कर दी थी। और ये जाने वाले हैं तो इनको फिर पहले खाना लगा के दे देती हूँ। तो मेरा तो सारा काम किचन का ख़त्म हो जाएगा और फिर जब बच्चे आएंगे तब उनको दाल से रोटी और सलाद तो मैंने काट ही दिया था। मैं एक साथ ही खीरे काट के रख लेती हूँ और जो भी खाता रहता है उनको नमक डाल के दे देती हूँ। तो खीरे हमेशा मैं साथ में ही काटती हूँ और अब तो बहुत अच्छा भी लगता है गर्मियों में खीरे का सलाद। तो गाइस मैं इनको खाना देकर आ गई थी और अभी बस रोटियां सेक रही थी। तो ये देखिए गाइस, वैसे तो रोटी अच्छी फूली फूली आ जाती हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा कैमरा ऑन होता है और रोटी फूलती नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि रोटी किस तरीके से बनाई है। बस थोड़ा सा अपना चाय वाय पीऊँगी नहा धो के अपना, और उसके बाद शाम का टाइम है गाइस। मैंने खीरे का खा लिए थे दोपहर में और मुझे बताऊँ, मुझे सच में बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, आप यकीन नहीं करोगे। बस मैंने खीरे का सैलेड खाया और चाय पी, बस यही है। और पूरे दिन मुझे कुछ भी भूख नहीं लगी। और शाम को घर में सबके लिए बना रही हूँ आज भरमा शिमला मिर्च। जो आलू जो मैंने बॉईल किए थे ना कचौड़ी के लिए, तो थोड़े से आलू रह गए थे, तो मैंने सोचा चलो अब ज़्यादा आलू की क्या चीज़ बनाऊँ। तो मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च ले ली थी और इनको फिर भरकर फ्राई करने के लिए रख दूँगी। तो देखिए बहुत थोड़ी सी शिमला मिर्च बना रही हूँ भरमा, और इनका तो शाम को जागरण है, शायद इनका खाना वहाँ पर होगा। और बस यही 4-5 जो हैं शिमला मिर्च हैं, तो यही बस बच्चों को और मम्मी को हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी बढ़िया शिमला मिर्च बनकर तैयार हुई हैं। थोड़ी सी बनाई हैं और अभी बर्तन बहुत ज़्यादा पड़े हैं मेरे। पहले बर्तन साफ़ करूँगी और उसके बाद अपना व्रत का खाना बनाऊँगी, क्योंकि एक बार खाना बन चुका है और अभी जब व्रत का बनेगा तो फिर से किचन साफ़ करके और तब मैं अपना व्रत का खाना बनाऊँगी। तो अभी पहले मम्मी जी को बना देती हूँ रोटी और बच्चों के लिए भी पराठे बना के रख दूँगी, क्योंकि बार बार फिर आटे के हाथ हो जाते हैं ना, इसलिए मैं पहले ही बना के रख दूँगी। और बस फिर किचन साफ़ करी और अपने गैस को साफ़ करके लग गई थी अपने व्रत के खाने की तैयारी में। तो एक टाइम तो देखो व्रत में खाना ही पड़ेगा, खोलना ही पड़ता है। और बस फिर आज सोच रही थी कि लौकी की सब्ज़ी ही बनाऊं बस, और कुछ ना खाऊं, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं लौकी की सब्ज़ी खाऊं हींग जीरे की। तो मैंने पहले तो मैं सोच रही थी कि एक ही लौकी बनाऊं, फिर मैंने सोचा चलो बच भी जाएगी तो कोई नहीं, कोई और खा लेगा। लेकिन फिर मैंने दोनों काट दी थी और हींग जीरे टमाटर हरी मिर्च में मैंने इसको छौंक दिया था। सॉरी हींग नहीं डाली, सॉरी व्रत में हींग नहीं डाली है, मैं आपको बता दूं। वो वॉइस ओवर करते हैं ना, हम डेली जब बनाते हैं बेसिक खाना तो आदत ऐसी बनी हुई है ना। तो अभी बस मैंने हींग नहीं डाली, मैं आपको पहले बता रही हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है और जब ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी तो फिर मैं अच्छे से इसको मैश कर दूँगी। और लौकी की सब्ज़ी अच्छी बनती है तो कच्ची वाली लौकी है ना, एकदम कच्ची कच्ची सी, तो टेस्टी भी बनती है। किस किस को लौकी पसंद है प्लीज़ कमेंट्स में बताना मुझे। और यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया है पानी और कुकर बंद करके इसमें 2-3 सीटी लगाऊंगी तो बहुत अच्छे से लौकी जो है पक जाएगी। तो गैस हमारी लौकी बनकर तैयार हो गई है। देखिए बिना हल्दी और लाल मिर्च के ऐसी बनती है लौकी। और दूसरा है ना, मैं इसको अच्छे से मैश कर देती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कौन कौन लौकी को ऐसे मैश करके खाता है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और यहाँ पे आज पहली बार बना रही हूँ कुट्टू के पराठे। मैंने पूड़ी बनाई है, पकौड़ी बनाई है, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ना कुट्टू के पकौड़ी और पूड़ी से हटकर बनाते हैं आज कुट्टू के पराठे। वैसे तो रोटी बनाती मैं, लेकिन कहते हैं ना कि व्रत में रोटी नहीं खाते हैं, पराठे या पूड़ी ही खाते हैं। और आटा मारने में ना, मतलब बिना आलू के तो थोड़ा सा दिक्कत तो हो रही, बार बार हाथ में चिपक रहा था। जैसे तैसे मैंने आटा को मला
और सोच रही थी मन में कि अब दोबारा कभी कुट्टू की पराठे नहीं बनाऊंगी, तो इजी जो होता है ना वही बनाऊंगी व्रत में अपने लिए। बस आज ऐसे ही बना के देखा था मैंने और अच्छे से बन तो गए थे, लेकिन आटा गूँथते थोड़ा सा ना हाथ में ज़्यादा चिपक रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे से फिर आटा गूँथ गया था। और ये देखिए हमारे बन रहे हैं पराठे। बहुत थोड़ा सा तेल लगाया और अच्छे फूले फूले पराठे बन रहे थे, बढ़िया। तो इसके बाद लगा लूँगी अपनी थाली। तो यहाँ पे लगा लिया है मैंने अपनी थाली। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ अच्छा बनाने के चक्कर में ना कुछ मतलब जब मन से बनाओ ना चीज़ तो कुछ अच्छी नहीं बन पाती। और अपने लिए तो अच्छी बात है कि मतलब मैं ही खाने वाली हूँ सब्ज़ी, बाकी अगर घर में कोई खाता ना तो आज बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। तो गाइस सब्जी हो गया बहुत ज़्यादा, नमक ज़्यादा। तो चलिए गाइस मैं कर लेती हूँ अपना व्रत खोल लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।